हेलो, क्या हाल है शकुंतला? ये क्या बेहुदा मजाक है? ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? वो आदमी तो जिंदा है। जाहिर है, क्योंकि तुम्हारे रिवॉल्वर में जो गोलियां थी वो नकली थी। नकली? मगर क्यों? तुम तो चाहते थे ना कि उस आदमी का मर्डर हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी आजमाना चाह रहा था। अब मुझे यह पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरी पार्टनर बन सकती हो। तो क्या मुझे मेरा शेयर नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा शकुंतला, लेकिन काम हो जाने के बाद। अब हमें फौरन मिलना चाहिए। तुम एक एड्रेस नोट करो। ओके, बोलो। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शारदा के पास होना चाहिए था। वहीं तो था मैं, लेकिन माया, मुझसे मेरी मां की हालत नहीं देखी जाती। मैं जानती हूँ अजय, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जानता हूं, लेकिन माया, रह रहकर मुझे एक ही बात कचोटती रहती है कि सिर्फ मेरी वजह से मेरा भाई घर छोड़कर चला गया, और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। काश एक बार मेरी उससे मुलाकात हो जाती माया, और मैं उससे माफी मांग लेता। काश। जो होना था सो हो गया। अजय, यू हैव टू टेक होल्ड ऑफ योरसेल्फ। अगर तुम यूं ही बिखर जाओगे तो शारदा का क्या होगा? जेनी को कौन संभालेगा? माया, जेनी तो बिल्कुल शैटर्ड हो चुकी है। इसीलिए तो कह रही हूं, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी जेनी है। लेकिन मैं उसे कैसे संभालूं? क्यों? तुम दोनों दोस्त नहीं हो? हाँ, लेकिन माया, ये सिचुएशन बहुत नाजुक है। मैं मानती हूं, लेकिन तुम दोनों का दुख भी तो एक है। अजय, जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को कंसोल कर सकोगे ना, और कोई नहीं कर सकेगा। माया, मैं वहां जाऊंगा तो मेरा सामना नैन्सी से होगा, और खामखा उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएंगी। यानी कि तुम्हें नैन्सी की फीलिंग की परवाह है? अशोक के जाने का गम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने गुजर जाए। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हारा दुख बांटने आई हूं शारदा, हमदर्द हूं मैं तुम्हारी। झूठ बोलते बोलते तुम्हारी जबान नहीं थकती शकुंतला। तुम्हें अपने आप से नफरत नहीं होती? शारदा, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। मेरी भावनाएं झूठी नहीं चुप है। हो जाओ। मेरे सारे दुखों का कारण ही तुम हो। ना तुम विनायक की जिंदगी में आती, ना वो घर छोड़ के जाते, और ना ही मेरे बच्चे बिना बाप के पलते, और ना मेरा अशोक। चली जाओ यहां से। तुम ठीक कह रही हो शारदा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे दुख मेरी वजह से आए, लेकिन मैं भी कहां सुखी रही।
कटी पतंग की तरह झूलती रही आनंद और विनायक के बीच, और आखिर में दोनों को ही खो दिया। खो दिया? क्या तुम अभी विनायक से मिलने नहीं चाहती? क्या तुम उन्हें रिझाने की कोशिश नहीं करती? अब तो तुमने अजय को भी अपने बस में कर लिया। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम उसे, और कब तक निकालती रहोगी? मैंने पूरी शिद्दत के साथ विनायक को प्यार किया है, और अगर प्यार करना गुनाह है तो हाँ, गुनहगार हूं मैं। लेकिन शारदा, बाकी के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की वेल विशर हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड विशेस। मैं तुमसे विनती करती हूँ शकुंतला, चली जाओ मेरे घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आओ अजय, बैठो। बैठो। क्या सर में दर्द है जेनी? बहुत। She just doesn't stop crying. हम सब समझाकर थक गए। Nobody can. अब तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी हम सब यूं ही रोते रहेंगे, क्योंकि अशोक भैया जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। जेनी, जानती हो माँ मुझसे क्या कहती है? वो कहती है कि आंसू बहाने से मरने वालों की आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने अपने आंसू को कंट्रोल कर लिया। तुम भी अपने आप को संभालो जेनी, वरना क्या तुम ये चाहती हो कि अशोक भैया की आत्मा को तकलीफ हो? नहीं अजय, मुझे नहीं लगता है अशोक नहीं मरा है। मेरा दिल नहीं मानता कि अशोक मर गया है। मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर क्या प्रॉब्लम है जेनी? कभी कभी दिल की आवाज भगवान की आवाज होती है। सच। थैंक गॉड तुम आ गए अजय। सिर्फ तुम मेरे दिल की बात समझ सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अशोक नहीं मर सकता, वो वापस जरूर आएगा। तुम नमस्ते आंटी। देखो रोहित, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। उसके बाद भी तुम इस तरह यहाँ के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आंटी मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन न चाहते हुए भी मेरे कदम आपके घर की तरफ चले आते हैं। आंटी, हम दोनों एक ही दुख के साझेदार हैं। हम दोनों ने अपनी जान से ज्यादा अजीज को खो दिया है। देखो रोहित, अगर तुम्हें लगता है कि सिमी के बारे में कुछ जानती हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे
सिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ आंटी, मैं जानता हूँ कि आपको नहीं मालूम, लेकिन आप इमरती आंटी से तो मालूम कर सकती हैं। अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। ऐसा मत कहिए आंटी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। ठीक है, फिर मैं सिमी से माफी मांगे बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। आपने मुझे पछतावे का मौका नहीं दिया आंटी, बार बार मांगने पर भी नहीं दिया। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रहे हो। बेहतर ये होगा तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। आंटी, आप मुझे अपना हमदर्द चाहे ना माने, लेकिन मैं फिर भी आपका भला चाहता हूं। मैं तो यहां सिर्फ आपको यह बतलाने आया था कि शकुंतला देवी किसी नए चक्कर में आजकल इन्वॉल्व है। उनका उठना बैठना है पवन गुप्ता के साथ। ओ, जनी, मैं चलता हूँ। प्लीज मत जाओ ना अजय। नहीं, दरअसल घर पर माँ और अंजलि भी अकेली हैं। मैं कल फोन करता हूँ। अजय, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अशोक ने अपना सुसाइडल नोट सिमी को क्यों भेजा? इस सवाल का जवाब तो अशोक भैया ही दे सकते हैं। सिमी भी तो दे सकती है ना। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। जैसी मुझे मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। नैन्सी, तुम जेनी का ख्याल रखना। मैं फोन करूंगा। आओगे नहीं? आऊंगा। मेम साहब, शाम की चाय तैयार है, ले आओ। नहीं, मुझे देर हो रही है। शारदा मेम साहब के यहाँ जा रही हैं क्या? नहीं, वैसे अगर मेरा काम हो गया ना तो शारदा खुद चलकर मेरे पास आएगी। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं। मेम साहब, शाम का खाना? मेरा कुछ ठीक नहीं, तुम कुछ भी बना के खा लेना। हेलो। तुम अभी तक घर से निकली नहीं? हेलो। मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी आवाज इतनी जल्दी भूल गई? हमें 7 बजे वहां मिलना है, अंधेरा होते ही। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, बहुत खतरा है वहां पे। तुम बोलते क्यों नहीं शकुंतला? साहब, मैं तो उनकी सर्वेंट दुलारी बोल रही हूँ। मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब अभी अभी बहुत जल्दी में कहीं घर से चली गई हैं। ओके। Oh, Simi. Simi, I miss you so much. I miss you so much, Simi. हेलो। हाँ रोहित साहब, मैं दुलारी बोल रही हूँ। दुलारी, अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। अभी अभी शकुंतला मेम साहब बहुत जल्दी में घर से कहीं चली गई हैं, और उसके बाद कोई एक फोन भी आया था। उसका नाम पवन गुप्ता? हाँ हाँ, यही बोल रहा रहे, पवन गुप्ता। उसने तुम्हें अपना नाम बता दिया? हमें कहाँ बताया, हमें हम समझ के थोड़ी ना बताया। वो तो जैसा आपने बोला था ना कि मेम साहब की तरह से हेलो बोलना, हम तो उसी अंदाज में हेलो बोले रहे। गुड गर्ल। फिर वो क्या बोला? फिर बोला कि अंधेरा होते ही तुम्हें वहाँ पहुँचना है, तुम अभी तक घर से निकली क्यों नहीं? कहाँ? अब ये हमें क्या मालूम साहब। शिट! क्या हुआ साहब? नहीं, दुलारी, तुम जरा फोन के आसपास देखकर मुझे बताओ कि कोई
पर्चा, कोई कागज कुछ पड़ा हुआ है वहां पर? अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम दुलारी देखो तो वहां कोई अखबार वगैरह पड़ा हुआ है? हाँ पढ़ा है साहब। उस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ है? एक मिनट साहब। साहब नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। साहब आपका वादा। ओह शट अप, शट अप! तुम एक काम करो दुलारी, जाकर कल का अखबार ढूंढ कर लाओ, जाओ। एक मिनट साहब। कम ऑन। हाँ साहब मिल गया। उस पर देखो, हाथ से कुछ लिखा हुआ है? अच्छा जल्दी जल्दी। हाँ साहब लिखा है। गुड, क्या लिखा है? साहब हमका लिखना पढ़ना कहाँ आवत है। गॉड दुलारी, तुम भी? साहब हमका मेम साहब सिर्फ ABCD सिखाए रहे हैं। सिखाया? गुड गर्ल। अब ABCD पहचान कर मुझे बताओ कि अखबार पर हाथ से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यम। M, उसके बाद? न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था जो सीधा मेरे दिल में उतर गया। मैं उससे आंखें मिला ही नहीं सका। ओह, तो अब तुम नैन्सी की आंखों की जुबान भी समझने लगे हो, हाँ? नो जोक्स माया, दिस मैटर इज गेटिंग रियली वेरी सीरियस। आई एम नॉट जोकिंग। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि नैन्सी की आंखों में क्या था। उसमें शिकायत थी। राइट? शिकायत थी, उदासी थी, दर्द था और कुछ पाने की हसरत थी। अजय, मुझे लगता है कि तुम नैन्सी से प्यार करने लगे हो। शट अप माया। नो सच्ची, और शायद इस फीलिंग का तुम्हें एहसास भी नहीं है। माया, अभी मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आंटी, आंटी आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। कहाँ? जो बात मैं आपसे कह रहा था खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए, चलिए। मेरी को समझ नहीं आ रहा तुम कह क्या रहे हो। आंटी 1-2 घंटे में शकुंतला देवी पवन गुप्ता से मिलने जा रही है। क्या जी। वो अब भी उस क्रुक से मिलती है? जिस राज पर इतने सालों से पर्दा पड़ा हुआ था आंटी, आज वो एक्सपोज हो जाएगा। आप चलिए। पवन गुप्ता, अब जब मैंने तुम्हारा विश्वास जीत लिया है, क्या तुम मुझे अपनी नई स्कीम के बारे में नहीं बताओगे? दिल थाम के बैठो शकुंतला, बताता हूं। मैं इंटरनेशनल लेवल पर हथियार स्मगल करने वाला हूं। पर ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। खतरनाक काम में ही बड़ा पैसा होता है। अगर मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं तो खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा ना। पहले इस खतरे का सामना तो कर लो पवन गुप्ता। हैंड्स अप बोथ ऑफ यू।